गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं और जो डेरिवेशन का टॉपिक है वो क्या है, दो समांतर वैद्युतवाही तारों के बीच आरोपित बल। तो बेसिकली हमें इस डेरिवेशन में ज्ञात करना है कि हमारे पास दो तार हैं और दोनों तार में कुछ न कुछ धारा प्रवाह हो रहा है और इसलिए वो तार कैसे हैं, वैद्युतवाही हैं या फिर हम बोल सकते हैं धारावाही तार है। और वो दोनों तार आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो दोनों तार, अगर ये दो तार हैं हमारे पास जो दोनों आपस में समांतर हैं, तो इनके बीच कितना बल काम कर रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस डेरिवेशन में बल को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें दो तार लेने पड़ेंगे। ठीक, तो हम ये दो तार ले लिए, ऐसा ऐसा। ये है हमारे पास दो तार और इन तारों का हम नाम दे देते हैं, ये है पहला तार, ये है दूसरा तार। और इनके सिरों का भी अगर हम नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ए बी सी डी। इन दोनों तारों के अंदर से धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें I1 और इसमें I2। तो अब इसके बाद इनके बीच की जो दूरी है ये हर जगह बराबर होगी, डी होगी हर जगह, डी डी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं, तो दूरी बदलेगा नहीं, दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। इसके बाद हमें दिखाना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसमें जो भी धारा प्रवाहित हो रहा है यानी I1 और I2 और इस पूरे जो कंडक्टर है हमारे पास वैद्युतवाही तार है, इसके लंबाई के लंबवत होगा। इसके लंबाई के लंबवत यानी 90 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास B मिलेगा वो कहीं इधर मिलेगा, ऐसे। ये B क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो इन प्रवाहित धारा के हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा हर जगह। यहां भी क्या होगा, लंबवत होगा, V वेक्टर। ठीक, इसके बाद हमें दिखाना है कि फोर्स यानी बल किधर की ओर काम करेगा। तो यहाँ पे दो बल काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो तार हैं और दोनों में धारा प्रवाहित हो रहा है। तो दो बल काम करेंगे। एक इस तार की वजह से इस तार पे बल काम करेगा और इस तार की वजह से एक बल इस तरफ इसके ऊपर काम करेगा। तो जो दोनों बल होंगे उन दोनों बलों की दिशा क्या होगी, वो आपस में विपरीत होगी। विपरीत इन द सेंस कि एक बल अंदर की ओर लगेगा और दूसरा बल बाहर की ओर लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दो बल काम करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये एक बल ये इधर की ओर काम कर रहा है और ये एक बल इधर की ओर काम करेगा। ये बल कैसे काम कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक इधर एक उसके विपरीत इधर, एक्स डायरेक्शन में। इसके बाद इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये किस पे काम कर रहा है, इस दूसरे वाले तार पे। किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से। तो हम इसको बोल देते हैं F21। और इस पे पहले वाले तार पे बल काम कर रहा है F1। किसकी वजह से, F2 मतलब ये जो दूसरा तार है उसकी वजह से, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं F12। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हुई, सबसे पहले हमें क्या लेना है, दो तार लेने हैं। दोनों तारों का हमने नामकरण कर दिया ABCD। और इसके बाद इन तारों के बीच की दूरी क्या रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, D। इस तार से I1 धारा का प्रवाह हो रहा है, इस तार से I2 धारा का प्रवाह हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इन प्रवाहित धारा के हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी यानी 90 डिग्री पे होगी। इसलिए इसकी दिशा इधर इधर होगा हर जगह। और इनके बीच, दोनों तारों के बीच दो बल काम करेंगे, एक इस तार की वजह से इस पे और दूसरा बल इस तार की वजह से इस पर। तो इसका हमने नामकरण कर दिया F21 और इसका नामकरण किया F12। अब सारी चीजें हम लिख लेते हैं, जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। क्या क्या है उपलब्ध हमारे पास, हमारे पास है I1 और I2। I1 I2 क्या है, तार में प्रवाहित धारा। ठीक, इन तारों में जो भी प्रवाहित धारा है वो है I1 I2। इसके बाद है हमारे पास B वेक्टर। V वेक्टर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद D क्या है, दोनों तारों के
बीच की दूरी, दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, d है। l क्या है, तारों की लंबाई l। इसके बाद हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमारे पास है F12 का मतलब तार 1 पे यानी AB, तार AB पर किसके कारण, तार CD के कारण बल F21, इसका मतलब तार 2 पर, तार 2 हमारा कौन सा है, CD वाला है, तो तार CD पर, तार किसके कारण, AB के कारण बल, या फिर लिख सकते हैं आरोपित बल। ये सारी चीजें हमारे पास थी और हमने लिख लिया। एक चीज हमें और जरूरत पड़ सकती है, वो क्या जरूरत पड़ सकती है, थीटा का मान पड़ सकता है। तो हम थीटा किसको मान के चलेंगे, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा इस IL यानी ये जो हमारे प्रवाहित धारा है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि B यानी चुंबकीय क्षेत्र और IL यानी प्रवाहित धारा और विद्युत वाही तार के लंबाई के बीच का कोण, ये थीटा भी हो गया। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तार AB के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक डेरिवेशन करेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। चीजों को हम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, डबल स्टेप नहीं करेंगे, सिंगल स्टेप से दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले एक डेरिवेशन करते हैं, किसके लिए, पहले तार के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तार AB के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V वेक्टर बराबर, हमें फार्मूला पता है, म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन R होता है, तो हमने यहाँ पे D लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, D म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2I अपॉन D। तो यहाँ पे तार AB के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो हम यहाँ पे मान लेंगे ये प्रवाहित धारा की, वो हम ले लेंगे I1। तो यहाँ पे हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, I1, क्योंकि यहाँ पे दो धाराएं हैं I1 और I2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे I1, क्योंकि तार AB के कारण CD पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। इसके बाद तार CD की हम लिखेंगे, तार CD की L लंबाई पर आरोपित बल। तार CD की L लंबाई पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, तो CD पर आरोपित बल यानी F21 हम लेंगे, इसका बल निकाल रहे हैं F21। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये I2L इनटू में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, ये सारी वेक्टर में है, वेक्टर में। तो इनका जब आप मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस यानी अदिश राशि लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I2L B साइन का थीटा हो जाएगा। ठीक, ये सब मॉड में आ जाएगा ऐसा। तो अब ये हम परिमाण इसका सिंपली लिख देंगे। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा हम देख रहे हैं कि थीटा कितना बनेगा, थीटा बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके लंबवत है, तो लंबवत है तो थीटा का मान यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री और
साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 होता है 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये 1 हो गया। तो हमारे पास F21 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा I2L, ये हो गया 1, और ये सारी चीजें लिख लीजिए, μ0/4 2I1/d। सबको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, तो ये आ जाएगा हमारे पास μ0/4 2I1I2/d इंटू में L, ये L। तो ये आ गया हमारे पास तार CD की L लंबाई पर आरोपित बल। तो यहाँ पे हम दोबारा कैलकुलेशन हम इस तार के लिए नहीं करेंगे, तार AB के लिए सिमिलरली सेम इसी टाइप से क्या हो जाएगा, इसी तरह आप लिख लेंगे, इसी तरह से तार AB की L लंबाई पर आरोपित बल। तो जब आप दोबारा कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आंसर में सेम यही फिर से आएगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज ये हो जाएगा, यहाँ पे जो F21 है ये हो जाएगा F12 बराबर सेम यही आ जाएगा। फिर से आप करके देख लीजिएगा अगर आपको करने की इच्छा हो तो ये फिर से अगेन आ जाता है इतना ही, इसको भी ब्रैकेट बंद। दोनों आरोपित बल हमने निकाल लिया। अब जगह मेरे पास कम है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो यहां पे एक चीज हम देख रहे हैं कि दोनों पर बल आरोपित जो हो रहा है वो सेम है, समान है, उनका परिमाण बदल नहीं रहा है, एक जैसा है, एक जैसा है। यहां देखिए, यहां देखिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि F12 बराबर है किसके, F21 के, ठीक, बराबर है। तो अगर हम बात करें तार की प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर F12 प्रति लंबाई यानी F12/L बराबर F21/L, L कैंसिल हो जाएगा, तो ये F आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, μ0/4 2I1I2/d। ये आ गया आपका फाइनली आंसर न्यूटन पर मीटर। तो ये था डेरिवेशन, इसको आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस पार्ट को हम समाप्त करते हैं।